वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नश्रप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 40। ललिता गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितः उरुमानाः कृतम् अनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिम् अगमन् किल जस्य गोपवध्व। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो उरुमानः कृतम् अनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिम् अगमन् किल जस्य गोपवध्वः। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो उरुमानः कृतम् अनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिम् अगमन् किल जस्य गोपवध्वः। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो उरुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिम् अगमन् किल जस्य गोपवध्वः। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिम् अगमन् किल जस्य गोपवध्वः। ललिता गति विलास बल गुहास ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो उरुमानः निरीक्ष कल्पितोरुमानः कृतम् अनुकृतवत्य कृतम् अनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिम् अगमन् किल जस्य गोपवध्वः। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतम् अनुकृतवत्य उन्मदान्धः
प्रकृति गमन किलिजस्य गोपबद्ध ललिता लचकीली चाल से गतिम चाल के द्वारा विलास अत्यंत सुंदर गमन के द्वारा अवलगुहास मधुर हास्य से प्राणायाम और प्रेम पूर्वक निरीक्षण तिरछी चितवन से देखकर कल्पितः सम्मान किया उरुमाना सबसे बढ़कर सम्मानित क्रीतम करते हुए अनुकृतवत्य अनुकरण के द्वारा उन्मदांधा भगवत प्रेम में अंधी बनी गोपिया प्रकृति भगवान के स्वभाव को अगमात प्राप्त हुई किल आश्चर्य की बात है जस्या ये लोग गोपवध्वः गोपवधुए या गोपपालिकाएं। तो अनुवाद इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण ने लचकीली चाल के द्वारा और विलास युक्त चितवन से और अत्यंत प्रसन्न हास्य से और मधुर निरीक्षण के द्वारा जब गोपियों को सम्मानित किया तो उस समय उन रास नृत्य से भगवान जब अदृश्य हो गए तो उनको खोजती हुई गोपियां उनकी प्रकृति को प्राप्त हुई, अर्थात वो स्वयं कृष्ण जैसा हाव भाव करने लगी। ऐसे कृष्ण में मेरी बुद्धि लगे। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोहविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखनवितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयत गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतां सुरतपङ्गौरमम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का आस्वादन करते हुए भीष्म पितामह के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में की गई स्तुति का पाठ करते हैं। और इस पाठ के अंतर्गत हम लोग ने ये पाया कि एक योद्धा होने के नाते
वे भगवान की उन छवि को, जो उनके सखा अर्जुन को विजय दिलाने के लिए, उनके विजय के उत्साह में वो इस प्रकार एक अद्भुत सारथी के रूप में रथ में विराजमान थे, और जिनकी सुंदरता का वर्णन आप लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं। तो वे सुंदर श्री कृष्ण में अपनी मति लगाने की प्रार्थना भगवान से करते हैं। आज हम लोग दोपहर में उस श्लोक को पाठ कर रहे थे, जहां पर एक कुटुंबी की तरह वो भक्त वत्सलता के कारण अन्याय से भी अपने भक्त को विजयी कराना चाहते हैं। जैसे कोई गृहस्थी अपने परिवार के पालन के लिए अन्याय पूर्वक धन कमा करके भी उनका पालन करते, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन अन्याय पूर्वक अपने भक्त को विजयी दिलाने के लिए पड़े हुए हैं। ऐसे श्री कृष्ण में मेरी मति लगे, अर्थात भगवान की भक्त वत्सलता का गुणानुवाद भगवान करते हैं। तो मान लीजिए विष्णु पितामह को कोई ये कहे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूर्व पक्ष उठा करके बात करते हैं कि ठीक है, तो आप बार बार जब इसी प्रकार उन अर्जुन के सारथी कृष्ण का ध्यान करते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि इस संसार में सर्वोपरि भगत अर्जुन है और एक दूसरे आप है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूर्व पक्ष उठा करके बात करते हैं। ये श्लोक क्यों कहा गया है? ललित गति विलास वलगुहासन प्रणय निरीक्षण, उनकी क्या आवश्यकता थी? उनके लिए एक पूर्व पक्ष उठा करके बात करना बहुत आवश्यक है। इसका अनुसंधान पिछले श्लोक से क्या है, उनको देते हैं आचार्य। कहते मान लीजिए भगवान एक कहे कि इसका अर्थ यह है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ भक्त है और आप उनके जैसी भक्ति की इच्छा करते हैं। मतलब नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपको परम प्रेम करने वाली, सर्वोच्च प्रकार से अपना सब कुछ समर्पण करके और लोक लाज वेद धर्म इन सब का लंघन करते हुए ये गोपीजन आपको प्रेम करती है। तो विष्णु पितामह उन गोपीजनों की याद करते हैं, तो भगवान को धन्यवाद देते हुए मान लीजिए करे नहीं, हम लोग बड़े भगत नहीं है, बड़े भगत तो ब्रज की गोपियां हैं। तो उन गोपियों का गुणानुवाद श्री भीष्मदेव गान करते हैं। वस्तुतस्तु ये बात आती है कि भगवान को सर्वोपरि प्रेम कौन करते हैं, तो तुरंत नाम आता है उन हजारों करोड़ों भक्त में से ब्रज की गोपियों का। तो आप तो इतना ज्ञानी है, तत्वज्ञ है और तत्व को जानने वाले हैं, तो बार बार विजय सखा इत्यादि कह के हमको पुकारते हैं। तो भगवान मान लीजिए प्रश्न करते तो चक्रवर्ती ठाकुर बोलते नहीं, उनसे भी महान, बल्कि उन गोपियों जैसा भाग्य प्राप्त करने की प्रार्थना का साहस मुझ में नहीं है। सोचिए आप, श्री भीष्मदेव बोल रहे हैं, गोपियों ने जो सद्भाग्य भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य जिस सद्भाग्य से प्राप्त किया, बोलते कौन साहस जुटा सकता है कि इस प्रकार का प्रेम भगवान के प्रति कोई करे। उसका अर्थ गोपियों का प्रेम पराकाष्ठा है। प्रेम का अर्थ तो बराबर हम लोग जानते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वंशा तारी बलि काम, उनको कामना बोलते हैं।
हम अपनी इंद्रिय की पूर्ति के लिए दूसरे को प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं है जो इस संसार में सब लोग करते हैं। अपने लिए दूसरों को प्रेम करते एक काम है, और वो काम ही जीवों को दुख दे रहा है। हमारा दुख का कारण एक काम है। लेकिन कृष्णेन्द्रिय प्रतिमांसा तारी वाली प्रेम, उनको प्रेम बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण उन परम पुरुष है, और उन परम पुरुष के प्रति जब जीव का प्रेम चलता है तो वो प्रेम वहां से रिफ्लेक्ट होकर के जीव को इतना सुखी करता है। उसका उदाहरण चैतन्य चेतामृत में है, थोड़ा चलना पड़ेगा भले ही 2-5 मिनट के लिए। चैतन्य चेतामृत पोस्ट ग्रेजुएट ग्रंथ बोलते हैं प्रभुपाद जी। कोई व्यक्ति भागवतम को समझ सकता है, लेकिन चैतन्य चेतामृत को समझना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन। और उनके ऊपर आचरण करना, ओहो बिल्कुल ही कोई व्यक्ति इस ग्रंथ के आचरण, जिनके ऊपर महाप्रभु की कृपा है और भगवान की महती कृपा जिनके ऊपर है, महान कृपा, वो भक्त चैतन्य चरितामृत में दिया गए दर्शन का आचरण कर सकता है। अन्यथा और दूसरी कृपा गौर पार्षद की कृपा, भगवान चैतन्य देव के किसी प्रिय पार्षद की कृपा जिनके ऊपर उतर जाए, उन कृपा के बल से वो व्यक्ति इस प्रकार का आचरण कर सकता है। और महाप्रभु ने इन गोपियों के प्रेम को प्रचार किया। महाप्रभु के पहले भगवान श्री कृष्ण का भजन होता था। कोई कोई व्यक्ति अकेले भगवान का भजन करते, कोई व्यक्ति कोई संप्रदाय राधा कृष्ण का भजन करते, जैसे निम्बार्क संप्रदाय, और राधा रानी की मूर्ति के साथ कृष्ण का भजन करते। लेकिन उन गोपी जनों ने भगवान को जिस प्रकार प्रेम किया, श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद का जो एकदम पंचाध्यायी, जिनको हार्द बोलते हृदय, इन सब वस्तु का, इन पूरे वैदिक लिटरेचर का हार्द वो है गोपीजन या गोपीजनों के द्वारा किया गया भगवान को जो प्रेम है, क्योंकि वहां पर कामना का लेश नहीं है। कामना नाम की कोई चीज गोपीजनों के हृदय में नहीं है। अपने लिए वो कुछ नहीं चाहती है, जो कुछ भी चाहती है वो केवल श्री कृष्ण के लिए। ना एक उदाहरण देना पड़ेगा, आप लोग सुने नहीं सुने मुझे मालूम नहीं, याद आ रहा है द्वारिका में एक बार भगवान का सर दर्द हो रहा था। भगवान का माथा दुखेगा, वो बोला मेरा सर दर्द। तो जो अष्टपटरानियां थी तो भागी, क्या दवाई लाए, बोले दवाई खोजो मत, दवाई आप लोग खोज रहे हैं। नारद मुनि बोले अरे दवाई वो जानते हैं, नारद मुनि भी संजोग से वहां पर थे, उनको पूछो ना दवाई क्या है। अब पता नहीं किस तरीके का उनका क्या दर्द है, क्योंकि भगवान को कभी दर्द नहीं होता, नारद जी जानते थे। ये कुछ नाटक चल रहा है, तो पूछा गया, बोले दवाई क्या? बोले दवाई कोई भी भक्त का चरण धूली मेरे सर पर लग जाएगा और मेरा बीमारी दूर हो जाएगा। तो भगवान की महिषीगण बोले ओ अच्छी बात है, नारद जी यहाँ पर है। नारद जी 2 पैर पीछे हटके बोले मेरा चरण धूली भगवान के सर में है, मैं सोच भी नहीं सकता हूं। और आप लोग तो एक महर्षिगण है, पूर्व जन्म में आपका जन्म की कथा बताऊं, आपने कितनी तपस्या किया है इन शरीर को प्राप्त करने के लिए भगवान की महिषियों का। आप सब लोग बड़े बड़े ऋषि मुनिगण हैं। और करके नारद जी उठा करके बताने लगे सबको पूर्व इतिहास, पूर्व जन्म में आप इतना कष्ट, 1 कल्प तक आप लोग बिना जल पिए तपस्या किया था भगवान के लिए, तब जाकर के इस महिषी का शरीर मिला, इत्यादि बहुत नाना प्रकार से वर्णन कर रहे थे। बोले आप महान भक्त है, आप अपना चरण धूलि, बोले हमारे स्वामी है, हम कैसे दे सकते हैं। शास्त्र बोलता है
है कि कोई स्त्री की चरण धूलि अगर उनके पति के सर में चली जाए वो तो सीधा नरक जाएगी। और भगवान बोलते अरे जल्दी करो, 2 में से 1 दे दो भाई। 2 में से कोई तैयार नहीं है। तो बोलते हैं और कहीं से खोज करके लाओ, अगर आप लोग को नहीं देना है तो खोजो कहीं। बोले कहाँ खोज? बोले जाओ ना ब्रज की गोपियों के पास जाओ। नारद जी सीधा चले और नारद जी को देखते ही गोपीगण चारों ओर बोले नारद जी आप द्वारिका लास्ट कब गए थे? बोले सीधा आ रहा हूं। बोला क्या बात है, भगवान की तबीयत ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है लेकिन कल से सर दर्द, जैसा बोले सर दर्द, आदि गोपियां मूर्छित। कुछ लोग के पास थोड़ा बहुत संभाल पाई अपने आप को, वो तो ठीक है सर दर्द हो रहा है तो कारण क्या है, उनकी दवाई क्या बोले हैं? बोले दवाई है महापुरुष की चरण धूलि। वो बैठ गई सबकी सब, पैर लंबा करके जितनी चाहिए लेके जाओ। नारद मुनि बोले अरे आप लोग अंगूठा छाप महिला है ब्रज की, पढ़ी लिखी नहीं है, शास्त्र नहीं जानते, मैं बता दूं। बोले अखिल ब्रह्मांड नायक है, आप जिनको अपना स्वामी समझते हो। बोले जो कुछ भी हो अखिल ब्रह्मांड नायक रहने दो। कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानते ब्रज में, उन्होंने महाराज के पुत्र जानते हैं। बोले सद्भाग्य से नंद को ऐसा पुत्र प्राप्त हो गया है जो हमारे प्रीति का भाजन है और हमारा प्रेम बस उसी में चलता है, कोई भगवान नहीं मानते। बोले होने दो, अखिल ब्रह्मांड नायक होने दो, परमात्मा होने दो, कुछ भी आप उनका महा उत्कर्ष गाओ, आप चरण धूलि ले जाओ, भले नरक में गिरेगी। बहुत सुंदर बात कहा गोपियों ने। बोले एक क्षण के लिए भी हमारी चरण धूलि अगर कृष्ण का दर्द दूर कर सकते, हम करोड़ों साल नरक में रहने के लिए तैयार है कोई प्रेमी? इसको कहते हैं उज्जवल प्रेम, जिसमें कोई दाग नहीं, कोई भी दाग नहीं। दाग क्या है? न स्वसुख कामना, ससुख कामना से रहित प्रेम। गोपी जन कहते भीष्म पितामह जय महान ब्रह्मचारी, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन में रहे, गोपियों का गुणानुवाद करे। सुखदेव गोस्वामी पाद, परमहंस चूड़ामणि, जिनको संसार के कोई संबंध स्पर्श नहीं कर सकता था, न माता पिता का संबंध और न कोई भी किसी प्रकार का संबंध, लेकिन वो अपने मुख से गोपियों के प्रेम की सराहना करते और भगवान स्वयं उन गोपीजनों के प्रेम की सराहना भागवतम में करते हैं कि गोपीजन जिस प्रकार आप लोग मुझे प्रेम करती है, तो मैं आपके ऋण को नहीं चुका सकता। आप स्वयं ये समझिए और स्वयं आप ये समझते हुए कि ठीक है, हम अपना ऋण ऐसे ही आपके ऊपर से हटा लेते हैं, तब आप हटाइए मेरे पर कृपा करके, बाकी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि भक्तों को तो पहले से अपनी जात को दे दिया, जैसे और अर्जुन को सारथी के रूप में अपनी जात को दे दिया, अब आगे क्या देंगे? अगर ये जात भगवान अपनी जात गोपियों को दे दे, अर्जुन के जितना हुआ, अर्जुन को दिया था और कृष्ण ने अपने आप को गोपियों को दिया, तो कोई बढ़कर तो सराहना हुई नहीं। तो इन गोपियों का महा उत्कर्ष प्रेम का और निष्काम प्रेम, कृष्ण के प्रति उनकी याद आ गई। बोलते मैं उन महान आपकी भक्तों को याद, मेरे हृदय में इनकी याद आई, मैं उनका गुणानुवाद करता हूँ। इसलिए कहते हैं कि ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो उर्वाना, भगवान ने अपने उन चाल के द्वारा, अपने चितवन के द्वारा और अपने उन हृदय के हाव भाव से जब गोपियों को सम्मानित किया रास के लिए, तो गोपियां जो कुछ भी काम करती थी उनको वहीं पर छोड़ दी।
और अपनी सखियों को भी कोई गोपी दूसरी गोपी किसी को बताई नहीं। और भगवान बांसुरी वादन कर रहे थे, एक एक गोपी का नाम लेकर के पुकार रहे थे, मंगला, श्यामा, इन सब का एक एक व्यक्ति का नाम लेकर के एक एक गोपी का, और जिसका नाम आता था खटाक से वो भाग जाती थी। कोई अपने पति को परोस रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, आज पूर्णिमा है, हो सकता है रास हो, वो श्रृंगार कर रही थी। और बांसुरी, जैसे बांसुरी बजी तो उस टाइम पैर का सिर में, सिर का पैर में, कपड़ा का ठिकाना नहीं, ऐसे ही उल्टा सीधा पहन करके वो सोच रही है कि बस भागो भागो, वो सब भागी जा रही थी। लेकिन याद रहे, स्वसुख बिल्कुल कामना नहीं है। कृष्ण हमको देखेंगे, कृष्ण सुखी हो जाएंगे। देखो, अरे तुम्हारा श्रृंगार तो देखो, मुख देखो, पैर का पाजिब कान में लटका कर घूम रही है, क्या देखेंगे कृष्ण? पर प्रेम का ये रीति है? पागल हो जाती थी गोपियां। कहने का अर्थ ये है, बोले कीर्तम अनुकृतवत्य, ये तो बाद में जब रास में गोपीजन आई और भगवान ने सबको उल्टा सीधा पहन करके आई थी, सीधा किया, ये ठीक नहीं पहना ये, और हजारों नहीं लाखों लाख गोपियां थी और लाखों लाख कृष्ण का रूप लेकर के सबको ठीक ठीक पहनाया। बोलते अभी ठीक लग रही हो पाकिवान, चलो अब रास। और बिल्कुल कामना रहित वो रास है। दुनिया अपने ब्रेन को लागू करते हैं उसके ऊपर, अपनी बुद्धि को। क्यों ना, उनके दिमाग में यही पुराना थर्ड क्लास काम है। वही गन्ना वाला उदाहरण है इसके लिए। देखने में कैसा है? बाम्बू जैसा। तो बाम्बू लगा चूसने, कहां से गन्ना का रस आएगा? है ना? संसार इसी प्रकार है। हम लोग बाम्बू चूस रहे। कोई भी रस हो, खान पान, रहन सहन बाम्बू चूसने की तरह है। हमारा आध्यात्मिक जो स्वरूप है, उन स्वरूपगत आनंद थोड़ा सा मिले, केवल भगवान का दर्शन मात्र मिले, प्रेम छोड़ दो, दर्शन मात्र से व्यक्ति पागल हो जाएगा, वो कुछ लेना नहीं चाहिए। और उसका उदाहरण है ध्रुव महाराज। ब्रह्मा जी से बढ़कर राज्य चाह रहे थे, भगवान जब प्रकट होकर के दर्शन दिया, बेटा मैं प्रसन्न हूं, आंख खोलो, और आंख खोली ध्रुव महाराज ने, और चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण उनके सामने एक टक दर्शन कर रहे थे। उनकी आंख हिल नहीं रही थी और पलक गिर नहीं रही थी, इतने महान सौंदर्य था उनका। और बाद में भगवान ने थोड़ा शंख छुआया कि ये तो बस हतप्रद हो गए, केवल दर्शन ही करे, कुछ बोल नहीं रहे। शंख छुआया और चारों वेद का ज्ञान हो गया, और पुरुष सूक्त उठा करके लगे स्तुति करने। 5 साल के बालक पूरा वेद वाक्य से ऐसा स्तुति प्रारंभ किया ध्रुव महाराज ने। वो स्तुति कर रहे, स्तुति में बोले कि देखो मैं कांच का टुकड़ा के लिए आपके पास आया था, मुझे असली हीरे के रूप में आप मिल गए। वरम नहीं अच्छे, मैं कोई वरदान नहीं चाहता। बोले नहीं, वरदान तो दूंगा ही तुमको, पर भगवान के सौंदर्य से, क्योंकि जीव की जो इंद्रिया है, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 फेस्टिवल करती है। भगवान के शब्द से कान उत्सव करता है। हम लोग अच्छे से अच्छी सुंदरता को देखना चाहते हैं, तो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य माने परम सत्य, कौन? ना कृष्ण। शिवम माने कल्याणकारी। शिवम का तो शिव जी नहीं, शिव जी तो नाग है गले में। और लक्ष्मी जी बरमाला लेकर के चली तो शिव जी भी खड़े थे लाइन में। जब समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी, विष्णु एक साइड में खड़े थे, उनको लेना देना नहीं था, लक्ष्मी हो या उन कोई भी हो, सॉरी कोई भी हो, उनको कोई मतलब नहीं था, वो एक साइड में खड़े थे। वो अपने में परिपूर्ण है। लेकिन ब्रह्मा इत्यादि ने देखा, ओ भाग्य की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई है, ये तो सर्वोपरि सद्भाग्य की देवी है। ब्रह्मा जी इत्यादि सब लाइन में बैठ गए
और वरमाला लेकर के चली थी, किसके गले में डालू किसके, तो सबका दोष दिखा करके नहीं डालती थी। बोले ये इंद्र, ये कोई गलित रूप है, मरने वाला है थोड़े टाइम में, केवल 36,000 साल का आयुष्य, छोड़ो इसको। और सब देवताओं में सबसे सुंदर इंद्र है। इनको लांग करके सबके पास और सब में दोष दिखा दी गई। बोले ये